हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 9 जून और 9 जून से जितने भी टॉप के करंट अफेयर्स हैं सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैप को भी देखेंगे और जनरल स्टडीज़ का रिवीजन भी करेंगे। तो ये हमारी फेसबुक आईडी है और इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ खरीदनी हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट पेमेंट के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको लिंक से पेमेंट करना है, आप लिंक से पेमेंट करके परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। करंट अफेयर्स कैसा है और उसमें क्या क्या मटेरियल है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। आप टेलीग्राम में मैंने लिंक सेंड भी किया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वो दोनों भाषाओं में है और मल्टीपल कलर्स यूज़ किए गए हैं ताकि आप पढ़ने में बोर ना हो। हैंडी है, पीडीएफ है, तो आप मोबाइल में भी रख के टहल टहल के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं फिर से एक दिन झलक दिखाया था, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो एक और झलक दिखा दूंगा जिससे आप लोग को क्लैरिटी रहेगी कि मटेरियल में है क्या, क्योंकि एग्ज़ाम के अब बहुत कम दिन बचे हैं। तो डेली करंट अफेयर्स भी देखा कीजिए और उसको भी ले लिया कीजिए, लेकिन डेली करंट अफेयर्स के साथ उसको सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि इसमें मैं जीएस रिवीजन ऑटोमेटिकली कराता हूँ। कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स में टॉप रैंक, कोविड-19 प्रबंधक सूचकांक में टॉप रैंक पर कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन एक है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और लास्ट में है राजस्थान। तो बताइए राइट आंसर। तो इस इंडेक्स में टॉप पर है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। राजस्थान से आपको क्या याद आता है? तो राजस्थान के सीएम और गवर्नर आपको कमेंट करके अभी के अभी बताना है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल, इन सब के भी सीएम और गवर्नर को आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदानी और आंध्र प्रदेश के सीएम क्या नाम क्या है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। एक चीज़ मैंने ट्रिक बताया था कि जगन्ना नाम से जो भी ऐप हो या फिर योजना हो, स्कीम हो, वो किसने लॉन्च किया है? वो इसी आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी तो फिलहाल अमरावती है, लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपने 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव पेश भी कर दिया है। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाने का भी प्रस्ताव इन्होंने पास कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश ये हो गया। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है टैप वाटर रैंकिंग में टॉप पे था। टॉप टैप वाटर रैंकिंग, नल जौरा जो पानी दिया जाता है उसमें। महाराष्ट्र के सीएम है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के गवर्नर हैं यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। केरल का आपको पता ही है, पिनराई विजयन यहाँ के सीएम हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ डेली करंट अफेयर्स देखा कीजिए, एक दिन भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग मिस करते हैं तो लॉस आपका होगा। इतने फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए राजस्थान के बारे में आपको बताना है। राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क्स जरूर आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि राजस्थान और गुजरात एक ही जगह है, मैंने मैप में भी कई बार दिखाया है, मैं आगे मैप में भी आपको दिखाऊंगा। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है और केवलादेव नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो है एशियन लायन के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? एशियन लायन मतलब शेर के लिए, एशियाटिक लायन के लिए, तो ये है गुजरात का गिर। ठीक है, तो आइए गिर को, गुजरात का जितने भी नेशनल पार्क हैं सबको देख लेते हैं। तो गिर नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और टाइगर रिजर्व भी है, ब्लैक बक भी है और मरीन नेशनल पार्क है, बंसदा नेशनल पार्क है। तो इतने नेशनल पार्क जो हैं गुजरात के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेघ संदेश ऐप। मेघ संदेश ऐप लॉन्च्ड बाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके पास है। तो मेघ संदेश ऐप कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। वाईएस येदुरप्पा की यहाँ सरकार है और कर्नाटक आपको याद रहना चाहिए। कर्नाटक जो है बहुत सारे चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर जो है उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, क्योंकि यहाँ आईटी की बहुत सारी ढेर सारी कंपनियाँ हैं। साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कर्नाटक जो है वो कई सारे इंडेक्स में भी टॉप है, जैसे कि पेड़ लगाने में, जैसे कि जो वन रिपोर्ट आया था उसमें भी वन ऑफ द मोस्ट टॉप रैंकर में ये है। ठीक है, टॉप 3 में कर्नाटक अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि कुछ जो
पर्वत हैं, पहाड़ हैं जिनसे सवाल पूछे गए हैं, कौन किस राज्य में है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि अरावली रेंज, ये कहाँ है, तो ये है अरावली रेंज है राजस्थान में, और माउंट आबू इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। कैमूर रेंज आप यहाँ देख सकते हैं, और ये विंध्य रेंज है, ये दोनों हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है राजमहल हिल्स, ये दरअसल बंगाल और वेस्ट बंगाल और बहुत सारे इलाकों में ये फैला हुआ है, तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर मेनली पूछा जाए तो राजमहल हिल्स बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम इन सबको कवर अप करता है, और इनको अलग अलग भी करता है, डिवाइडिंग लाइन का काम करता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, उड़ीसा में और गरजाट हिल्स, उड़ीसा का गरजाट हिल्स आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है, ये टोटल जो है नॉर्दर्न सरकार है, ये है कोरोमंडल तट, ये है मालाबार तट, और ये है कोंकण तट। तो अलग अलग नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर लाइन से आपको याद हो तो मैंने बताया था कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, ठीक है, और इसके पर्वत का नाम क्या है, अन्नामलाई। जैसे कि एक बड़ी सी पर्वत होती है और इसकी एक चोटी होती है, तो चोटी का नाम है अन्नामुड़ी और अन्नामलाई हिल्स है, ठीक है। दूसरी जो चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। दोनों की हाइट भी अगर आप याद कर सके तो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो है अन्नामुड़ी की 2695 और 2637 दोदा बेटा की है, नीलगिरी हिल्स की, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है नीलगिरी हिल्स कहाँ है, तो नीलगिरी हिल्स केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों के बाउंड्री लाइन पे है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स आपको याद रखना है। कार्डमम हिल्स, कार्डमम आपको पता है इलायची होता है, तो ये भी है कहाँ पे, तो केरल में। और आप क्या याद रख सकते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी याद ये हैं उनमें आप अगर तमिलनाडु में आएंगे तो वरुसनाड झील, पालनी हिल्स, सिरुमल्लाई हिल्स, तो आपको सब नहीं याद करना है, सेवरॉय और जौड़ी और पालकोंडा, वेनुकोंडा और नल्लमला, ये सब अगर आप याद कर सकते हैं। देखिए मैं आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसे अगर याद करना हो तो 4 बार 5 बार इस पिक को लीजिए, और मैंने मैप सीरीज स्टार्ट भी किया है। अगर आपने ज्योग्राफी में उसे विजिट नहीं किया है, मैप सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि ज्योग्राफी अगर आप लोग देख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ज्योग्राफी की वो प्लेलिस्ट विजिट किए होंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा और आप इसको याद कर पाए होंगे, तो ज़रूर उसको याद कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है मेघ संदेश ऐप, जिसका राइट आंसर है कर्नाटक, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम लोग ने आज देखा ही। वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस, 7 जून, 8 जून, 10 जून, 11 जून, ये कब मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस। तो महासागर आपको पता ही है, महासागर का मतलब तो आप जानते ही होंगे। तो ये मनाया जाता है 8 जून को, और जून महीने में जितने भी डे हैं आइए सबको हम लोग रिवीजन करेंगे और सबको हम लोग देखेंगे उसके क्या इंपॉर्टेंस हैं। तो शुरू करते हैं 1 जून से। तो देखते हैं कितने लोगों को याद है जून मंथ के करंट अफेयर्स, और मेरे साथ साथ अगर आप लोगों को याद है तो बता भी सकते हैं। तो अगर शुरू करते हैं हम लोग, तो इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, 4 जून से आज शुरुआत करते हैं। जो भी एग्रेशन के, वायलेंस के शिकार हैं बच्चे, उनके खिलाफ जो दिवस मनाया जाता है वो है 4 जून। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून, जिसका इस बार का थीम था टाइम फॉर नेचर। और वर्ल्ड ओशियन डे जो है उसकी थीम है, वर्ल्ड ओशियन डे इस बार मनाया गया 8 जून को, जिसकी थीम क्या है, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। फादर्स डे मनाया जाता है अलग अलग दिन को, जैसे कि 3rd संडे ऑफ जून, तो इस बार जो भी 3rd संडे जून का पड़ेगा वहाँ पे होगा। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे कब मनाया जाता है, 15 जून को। ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, 14 जून को, ठीक है। इसी तरीके से वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट, मतलब सूखे से लड़ने के लिए और मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए जो दिवस मनाते हैं वो कौन सा है, तो वो है 17 जून। रिफ्यूजी डे या शरणार्थी डे, ये कब मनाया जाता है बताइए, तो ये मनाया जाता है 17 जून को, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 17 जून को रिफ्यूजी डे मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आपको पता ही है 2015 से मनाया जाता है 21 जून को, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं जो मैंने कल बताए भी थे, आपको ध्यान रखने चाहिए। यूएन पब्लिक सर्विस डे ये मनाया जाता है 23 जून को, और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ये मनाया जाता है 26 जून को, ठीक है, ये आपको याद रखने चाहिए। चलिए जुलाई महीने के भी कुछ 1-2 देख लेते हैं हम लोग। जैसे डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, डॉक्टर्स दिवस, ठीक है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे भी है 1 जुलाई को। इसी तरीके से तेलंगाना का फाउंडेशन डे था इस महीने में 2 जून को। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स होता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है 11 जुलाई को। बहुत बार ये पूछा गया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को आपको याद रखना चाहिए। सीआरपीएफ फाउंडेशन दिवस है 27 जुलाई को। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। तो कभी कभी ट्रैक से हट के भी रिवीजन करना चाहिए, जो कि आपके लिए ही बेनिफिट होता है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करते चलिए, और साथ ही साथ अगर आपके पास स्टडी ग्रुप्स हैं, मैनी स्टडी ग्रुप्स होंगे आपके पास, जिनमें आप दोस्तों से चैट करते होंगे, बातें करते होंगे, उसमें ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करने से उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट है ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो अगर इंग्लिश में बात करें, ऑनलाइन गार्बेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाई, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश आपने मैप में देखा है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। मतलब ये एक ऐसा राज्य था जो जब भाषाई आधार पे विवाद शुरू हुआ तो सबसे पहले यही राज्य आंध्र प्रदेश अलग हुआ था। किससे? तो तमिलनाडु से, तमिल रीजन से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखना है, आंध्र प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क हैं, जो कि बहुत कम है, तो पापी कोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो आज महाराष्ट्र के नेशनल पार्क भी हम लोग देखेंगे। और महाराष्ट्र में होगा चंदोली नेशनल पार्क, गुगामाल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, संजय बोरीवली नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। केरल की अगर बात करें तो केरल के भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन सोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क, पंबादम नेशनल पार्क। तमिलनाडु का क्या हो सकता है? तमिलनाडु बताइए, मैंने कई बार बताया है। तो तमिलनाडु के जितने भी नेशनल पार्क हैं मैंने कल भी बताए थे, आपको सब सीक्वेंस वाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे स्टेशन को CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? विशाखापट्टनम, कोची, त्रिची या गोरखपुर? तो बताइए इसका राइट आंसर। और आज हम लोग जितने भी रेलवे हेडक्वार्टर हैं सबको फिर से रिवीजन करने वाले हैं, और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दिया है। ज्योग्राफी में अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से अगर आप वीडियो देख लेंगे तो यहाँ मैं बहुत क्विक रिवीजन कराता हूँ। एयरपोर्ट, पोर्ट मतलब कि बंदरगाह, और वायुयान का जो होता है एयरपोर्ट वो, और ये रेलवे स्टेशन, रेलवे जोन, सब कुछ मैंने रिवीजन करा दिया है। ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा। जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबको विजिट कीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए अगर इसकी PDF चाहिए तो, ठीक है। तो ये जो है त्रिची स्टेशन को CII द्वारा गोल्ड रेटिंग दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए रेलवे जोन और मंडल को रिवीजन करते हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको जाना है, एक नया रेलवे मंडल जो बना है उसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, साउदर्न कोस्टल रेलवे। साउदर्न कोस्टल रेलवे मतलब दक्षिणी तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, ठीक है। मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ, जिन लोगों को भी करंट अफेयर्स खरीदनी हो वो फेसबुक पर, मैसेंजर पर मुझे मैप कर सकते हैं, और डायरेक्ट पेमेंट के लिए मैं गूगल पे या फ़ोनपे का नंबर दे दूँगा, वहाँ से वो पेमेंट करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपको ये ध्यान रखना है कि हम किस क्वेश्चन पे हैं और हमें क्या रिवीजन करना था। तो ये रेलवे जोन जो हैं उनके बारे में मैंने बात की थी। नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, ठीक है, मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे, ये दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई। अब आपको मैंने कुछ ट्रिक भी दिए थे, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ये है गोरखपुर, तो इसका कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि मैक्सिमम लोग तो इधर के होते हैं तो उन्हें ये याद होता है। नेक्स्ट जो है हमारे सामने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसका मालेगांव गुवाहाटी। ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न मतलब कि ईस्ट मतलब क्या होता है? पूर्व रेलवे, और दक्षिणी पूर्व रेलवे, ये दोनों का हेडक्वार्टर है कोलकाता। मैंने आपको यहाँ दिखाया भी है 4 नंबर। फिर नेक्स्ट आते हैं ईस्ट कोस्टल रेलवे, ये है
कहाँ पे? भुवनेश्वर में। जब कोस्ट लग गया तो ये हो गया भुवनेश्वर में, ठीक है। फिर साउथ सेंट्रल रेलवे कहाँ है? कोलकाता, सिकंदराबाद में, ठीक है। SCR तो मैंने ट्रिक दिया था, SC सिकंदरा। साउदर्न रेलवे चेन्नई, और विशाखापट्टनम एक नया बना है, मैंने आपको बताया ही था। कोंकण रेलवे जो है ये अभी पार्ट है सेंट्रल रेलवे का, लेकिन ये रोहा से मंगलौर तक जाती है। कभी कभी ये क्वेश्चन चूंकि नया है इसलिए पूछा गया है, ठीक है। अब आप मध्य भारत की बात करें तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे तो WC जबल मैंने ट्रिक दिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, SEC बिलास, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल, ये बिलासपुर है। SC सिर्फ है जहाँ पे, वहाँ सिकंदराबाद है, ठीक है। तो इतनी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के MD एंड CEO, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो वीरेंद्र नाथ झा, अरुण सिंघल, TS तिरुमूर्ति। तो बताइए राइट आंसर इसमें से। तो ये है वीरेंद्र नाथ झा। TS तिरुमूर्ति UN में भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। अरुण सिंघल का अपॉइंटमेंट भी रिसेंटली हुआ है। आपको ये बताना है कि इन्हें किस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल POS या सॉफ्ट POS मास्टर कार्ड के साथ मिलकर किसने लॉन्च किया है? अब ये POS होता क्या है? आप जब जाते होंगे शॉप पे तो एक इतना सा बड़ा सा रहता है जिसमें कार्ड ऐसे स्वाइप करता है, या फिर अब तो ऐसे पिन वाला आता है, तो कार्ड इधर से इंक्लूड करके और वो पिन रीड कर लेता है, फिर वहाँ से आप अपना पासवर्ड एंटर करते हो, पैसा कट जाता है, फिर मार्केटिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। इस टर्मिनल को, इस बोर्ड को, इस पोर्ट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, क्योंकि ये सेल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो पॉइंट ऑफ सेल जो है ये एक्सिस बैंक के साथ मिलकर बनाया गया है सॉफ्ट POS। ये डिजिटल POS है, और ये किसने बैंक बनाया? तो एक्सिस बैंक ने मिलकर बनाया, मास्टर कार्ड के साथ मिलकर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। 2009 से 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 2009 से 2019 के बीच ये सर्वे है, भारत सरकार की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 750 बाघों की मृत्यु हुई है। और ये बहुत मतलब एक तरीके से हजार्डस बात है कि इतने भारी संख्या में बाघों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये एग्जैक्ट नंबर याद रखना है। कुछ दिन पहले सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई थी, और ये भारत में सबसे ज़्यादा रेट भी था। तो आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा था वो, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है। और वेस्ट बंगाल में और कौन कौन से हैं? तो गूगामाल है, बुक्सा नेशनल पार्क है, ठीक, गूगामाल है, गोरुमारा है, ये सब नेशनल पार्क हैं। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और कुछ बात करें तो सिंगालीला और नेवरा, ये सब नेशनल पार्क है इसमें, ठीक है। 5वां सर्वाधिक प्रभावित देश कोविड-19 से, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इफेक्टिव कोविड-19 कंट्री, तो ये है इंग्लैंड, ब्रिटेन, भारत या फिर न्यूजीलैंड। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, ये हमारा प्यारा देश भारत है। और चूंकि लॉकडाउन में सुविधा देना इसलिए छूट भी ज़रूरी था, क्योंकि इकोनॉमी हमारी लड़खड़ा रही थी, और हम अभी जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में हालात हैं, अपने इकोनॉमी को ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हो सकते हैं। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कम लोगों से मिलिए, मिलते भी हैं तो सेफ़ इन्वायरमेंट में रहना अभी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया तो इम्यूनिटी ठीक होगा आपकी, तभी आप बच पाओगे, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। देखो यार, सबसे अच्छा तरीका है, एंट्रेंस होने वाले हैं, एग्ज़ाम सब आने वाले हैं, तो घर में रहो और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि गवर्नमेंट सब चीज़ धीरे धीरे खोलेगी, ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो 5वां सर्वाधिक प्रभावित देश जो है वो है, कौन है बताइए? भारत। 3 जो है वो राइट आंसर होगा। निगरानी सिस्टम ये किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो निगरानी सिस्टम लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। निगरानी प्रणाली का काम क्या होगा? ये गवर्नमेंट सर्विसेज को, मेनली कोविड-19 से अफेक्टेड चीज़ों को ये निगरानी करेगी। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर जो हैं उनका नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश का तो आपको पता ही है, आपने कमेंट भी किया था, बहुत अच्छा लगा। सो कमेंट जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसे ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। WTO में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो बताइए राइट आंसर। WTO में भारत के नए राजदूत हैं बजेंद्र नवनीत। जावेद अशरफ फ्रांस में
भारत के नए राजदूत हैं। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये W जितने भी लगे हैं उनमें मैक्सिमम सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड ही है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है, खाद्य सुरक्षा दिवस। ये मनाया जाता है 7 जून को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपको ये कमेंट करना है, गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए फ्री इंटरनेट देने वाला राज्य कौन है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड फ्री इंटरनेट फॉर BPL फैमिली? और जो लोग भी कमेंट करते हैं उनको दिल से धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, क्योंकि इससे आपका भी रिवीजन होगा, आप में अवेयरनेस आएगा और आपके कॉन्फिडेंस में बूस्टअप होगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं कमेंट बॉक्स में कहने के लिए करता हूँ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में जो भी राइट आंसर है विथ फुल डिटेल CM और गवर्नर के साथ लिखिएगा। क्या क्या वहाँ पे चीज़ें आपको याद हैं वो सब लिखिए, जो भी इसका राइट आंसर है। दिल तक लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।